बंदर, कटहल चोर और बाघ का हमला। जंगल में चिंटू नाम का बंदर रहता था जो बड़ा ही नटखट था। चिंटू बड़ी बड़ी बातें बोलकर जानवरों को बुद्धू बनाता था और इस वजह से वो अक्सर मुसीबत में फंस जाता था। एक दिन हिरन का बच्चा और हथनी का बच्चा जंगल में खेल रहे थे कि तभी वहाँ चिंटू आता है। अरे चिंटू मामा आओ ना खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। हाँ मामा आओ ना खेलते हैं। अरे नहीं बच्चों, मुझे अभी महाराज के पास जाना है, थोड़ा जरूरी काम है। अरे मामा ऐसे क्या जरूरी काम है जो आप हमारे साथ खेल नहीं सकते, बताओ तो जरा। अरे क्या बताऊं तुम्हें, महाराज को कुछ परेशानी है जिसके चलते मुझे उन्हें कुछ जरूरी सुझाव देने हैं। ये सुनकर दोनों बच्चे चौंक जाते हैं। क्या महाराज और तुमसे सुझाव? हमें भी अपने साथ ले चलो, महाराज को देखने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ बच्चों चलो, क्यों नहीं। पर हाँ, शायद तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बताया नहीं कि महाराज को बच्चों का मांस बहुत पसंद है। जैसे ही वो बच्चों को देखते हैं झट से उन पर हमला करके उन्हें खा जाते हैं। ये सुनकर दोनों बच्चे डर के मारे बिना पीछे मुड़े वहाँ से भाग जाते। ये देख चिंटू जोर जोर से हंसने लगता है। यूं चिंटू आए दिन अपनी बातों से किसी न किसी को परेशान करता ही रहता था। एक दिन चिंटू जंगल में घूम रहा था कि तभी उसे रास्ते में हाथी और हिरन बातें करते हुए नजर आते। चिंटू उसके पास जाता है और कहता है, अरे क्या बातें हो रही है, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे चिंटू, क्या तुमने सुना, बाघ के खेत में कटहल हुआ है और वो कमबख्त जालिम बाघ किसी को कटहल देना तो दूर, देखने की भी इजाजत नहीं देता। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गया, कल बाघ ने मुझे कटहल दिया था। ये सुनकर हाथी और हिरन चौंक जाते। क्या सच में? लगता है तुम लोगों को नहीं मालूम, बाघ और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो कई दिनों से मुझे दावत पर बुला रहा था, पर मेरे पास ही वक्त नहीं था ना। इत्तेफाक से कल मैं उधर से गुजर रहा था तो वो जबरदस्ती मुझे अपने साथ खेतों में ले गया और कटहल थमा दिया। मैंने काफी मना किया पर वो मुझे हमारी दोस्ती का वास्ता देने लगा। फिर मैं क्या करता, मुझे लेना ही पड़ा। अरे चिंटू, कटहल देखने का तो बड़ा मन कर रहा है, बता कहाँ है कटहल? हाँ चिंटू, मुझे भी कटहल देखना है, चिंटू अपने मन में कहता है। अरे चिंटू के बच्चे, अब तो तू गया काम से, कटहल तो है ही नहीं तो दिखाएगा क्या? वो ये सोच ही रहा था कि तभी हाथी बोला, अरे चिंटू कहाँ खो गया, चलना चलकर कटहल देखते हैं। हाँ क्यों नहीं, पर क्या है ना, महाराज ने मुझे बहुत जरूरी काम से अपने पास बुलाया है। अगर मैं वहाँ नहीं गया तो महाराज नाराज हो जाएंगे। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग कल सुबह मेरे घर आ जाना, मैं दिखा दूंगा। चलो अब मैं चलता हूँ। ये कहकर चिंटू वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद, अरे अभी तो मैं बच गया, पर कल सुबह जब वो आएंगे तो मैं क्या करूँगा? अरे चिंटू जल्दी से कुछ सोच। कि तभी चिंटू को एक ख्याल आता है और वो रात के अंधेरे में चुपके से बाघ के खेत जाता है। बाघ को सोया हुआ देख चिंटू चुपके से कटहल चुरा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन सुबह हथनी और हिरन कटहल देखने चिंटू के पास आते। अरे आओ, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था, ये देखो कटहल। हाथी और हिरन कटहल को देखकर चौंक जाते। अरे वाह, कितना प्यारा कटहल है, इसे देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है। अरे चिंटू, हमें भी थोड़ा कटहल देना। अरे नहीं, ये मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मेरे दोस्त का तोहफा है। मैं अगर तुम्हें दे दूंगा तो वो बुरा मान जाएगा। अच्छा अब तुम लोग जाओ, मुझे जरा जरूरी काम है। हाथी और हिरन गुस्से से वहाँ से चले जाते। वहीं दूसरी ओर जब बाघ को कटहल की चोरी के बारे में पता चलता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और सारे जंगल में कटहल चोर को ढूंढने निकलता है। किसकी शौमत आई है जो मेरे कटहल को चुरा के ले गया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाघ जंगल में घूम ही रहा था कि रास्ते में उसे हाथी और हिरन नजर आते। बाघ उन्हें सारी बात बताता है। हाथी अपने मन में कहता है, अरे ये तो कमबख्त चिंटू की हरकत है, अगर चिंटू बाघ की नजर में पड़ गया तो उसकी खैर नहीं। हाथी ये सोच ही रहा था कि बाघ बोला, क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए, तुम जानते हो इस चोर को? अरे नहीं बाघ, अगर जानते तो हम आपको जरूर बता देते। ठीक है, चलो हटो मेरे रास्ते से, आज मैं उस कटहल चोर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर बाघ वहाँ से चला जाता है। तभी हिरन कहता है,
अरे दोस्त, कटहल तो चिंटू के पास है। हाँ, आज तो उसकी खैर नहीं। चलो चलकर उसे सतर्क करते, इससे पहले बाघ उसे ढूंढ ले। यूं वो दोनों चिंटू के पास आते। चिंटू आराम कर रहा था। अरे ओ चिंटू के बच्चे, बहुत आराम कर चुका, अब जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर चले जा, इससे पहले कि बाघ को पता चल जाए कि तुमने कटहल चुराया है। ये सुनकर तो चिंटू के होश ही उड़ जाते। क्या क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, हाथी सही कह रहा है। बाघ कटहल चोर को पागलों की तरह ढूंढ रहा है। अगर तुम उसके हाथ लग गए ना, तो वो तुम्हें अपना भोजन बनाकर ही छोड़ेगा। हमें चलना होगा, वरना उसे शक हुआ तो हमारी भी शामत आ जाएगी और वो समझ जाएगा कि हमें मालूम था। हाँ हाँ, सही कहा, चलो चलते हैं। चिंटू अपने मन में सोचता। अरे बाप रे बेटा चिंटू, भाग इससे पहले कि बाघ तुझे ढूंढ ले। और कटहल को वहीं छोड़कर चिंटू वहां से भाग निकलता है।